ये देखिए, ये अनुष्का कॉस्मेटिक गिफ्ट सेंटर है और ये हमारे जो वकील साहब हैं पवन तिवारी नौजवान, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए खुलवाया है। और मैं आपसे अभी बात कराऊंगा वकील साहब से जो अपनी बेगम का सहयोग करते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि ग्रामीण रोज़गार का मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ एक गांव में आया हूँ जो हमारे वकील दोस्त हैं, बिल्कुल नौजवान हैं, और उनकी ये शॉप है जहाँ मैं खड़ा हूँ। और वो उनकी क्या है, उनकी वाइफ की है, और ये सहयोग करते हैं। कॉस्मेटिक का बिज़नेस है, तो गांव में कॉस्मेटिक का बिज़नेस कितना अच्छा चल सकता है और एक ग्रामीण रोज़गार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो मैं आपको ये दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊँ मैं, और युवा उससे प्रोत्साहित हों। मैं अभी इनसे बात करूँगा। ये इनका नाम है पवन तिवारी एडवोकेट, और ये एक बड़े अधिवक्ता बन गए हैं अभी नई उम्र में ही। तो मैं इनसे बात करूँगा कि ये अपनी बेगम का कितना सहयोग करते हैं कॉस्मेटिक की शॉप चलाने के लिए। मैं कुछ देर बाद अभी आपसे मुखातिब होता हूँ। ये पवन तिवारी अधिवक्ता हैं और बहुत अच्छी इनकी वकालत बहुत थोड़े ही वक्त में शुरू हो गई है। बहुत अच्छी वकालत करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूँ। और ऐसे ही ये इन्होंने अपनी वाइफ के लिए यहाँ पे व्यवसाय खुलवा दिया है कॉस्मेटिक का, और वो पूरा अपना समय देती हैं। तो मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपके वकालत पेशे में क्या आपको वक्त मिलता है, कितना वक्त मिलता है कि आप अपने शॉप में कॉस्मेटिक का जो आपने खुलवा दी है, अपनी बेगम का कितना सहयोग कर सकते हैं, कितना करते हैं? सर, वकालत तो बिजी लाइफ है ही, बट मैं सुबह शाम टाइम निकाल करके 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को मैं अपनी शॉप के माध्यम से अपनी पत्नी का जो है सहयोग करता हूँ, और उनके बिजनेस को मैं आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। तो इसमें आपको सामान लाने भी तो शहर जाना पड़ता होगा? जी जी जी। तो आप कब जाते हैं शहर? चूँकि जिस दिन संडे होता है या अदरवाइज छुट्टी पड़ गई तो पत्नी को लेकर जाए, चूँकि सामान वही पसंद करेगी, बेचना उन्हीं को है। पब्लिक क्या लाइक कर रही है वो मेरी पत्नी समझ सकती है, तो उसको लेकर मैं छुट्टी के दिन जो है शॉपिंग करने जाता हूँ। तो वकील साहब, ये बताएं आप कि आपने ये बिजनेस कब शुरू किया था, किस सन में? ये बिजनेस मैंने यही महीना था, मई का ही, जून का ही महीना था, और जून के महीने में 2020 में मैंने स्टार्ट किया। 2020 में आपने किया था, 2023 है जी सर। तो अभी आपसे हम कुछ देर बाद पूछेंगे कि कितना पैसा आपने लगाया था जी, और कहाँ पहुँचे हैं आप, और आपकी वाइफ कहाँ लेके गई हैं आपकी शॉप को। अब आप अपनी वाइफ से हमें मिलवाएं तो हम उनसे बातचीत करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, ये हमारे युवा अधिवक्ता की, इन्होंने कॉस्मेटिक का बिजनेस अपनी वाइफ को करा रखा है, और ये पूरा का पूरा सहयोग करते हैं अपनी बेगम का। और ये देखिए, इन्होंने गांव में, बहुत ही अंदर ही इंटीरियर में गांव है, और यहाँ पे इन्होंने कॉस्मेटिक का ये बिजनेस कर रखा है। और ये अभी नौजवान हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने पैसा लगा करके इन्होंने काम शुरू किया था और कहाँ पहुँचे हैं आज ये। तो मैं इनको अभी इनसे बात करता हूँ और इनकी बेगम से भी बात करता हूँ, आपसे मुखातिब कराता हूँ कितने कम पूंजी में इन्होंने ये अपना काम शुरू किया है। और मैं इनको बुला रहा हूँ। हेलो दोस्तों, देखिए, ये जो दुकान की मालकिन है, जिनका वकील साहब सहयोग करते हैं और जिन्होंने अपनी शॉप खोल रखी है, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। आप अपना नाम बता दें पहले। विनती तिवारी। पिंकी तिवारी है ये? विनती तिवारी। विनती तिवारी जी। विनती तिवारी है ये। और कितनी साल हुआ आपको शादी हुए आपकी? 10 साल हो गया। 10 साल हो गए शादी हुए।
तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि हम ये कॉस्मेटिक का काम करें, शॉप खोलें? जी मेरे दिमाग में ये पहले से ही चल रहा था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था और इसीलिए मैं दुकान कर नहीं सकी। और वकील साहब से बोल रही थी करने के लिए, पैसा नहीं था इसलिए नहीं कर पाई। जब मेरे पास पैसा थोड़ा बहुत हुआ 10-15 हज़ार, तो मैंने स्टार्ट किया। 5,000 में ये काउंटर रेट हो गया, 10,000 से स्टार्टिंग किया ये दुकान मैंने। ये आपकी शुरुआत किस सन में हुई है? सन 2020 से हुई है। सन 2020 में आपने दुकान ये अपनी डाली थी कॉस्मेटिक की, वकील साहब से कह के, और कुल 15,000 रुपये आपने दुकान लगाए बता रही हैं, और 10,000 रुपये का सामान आया था और 5,000 में दुकान आपकी तैयार हुई थी। अच्छा ये बताएं कि आपकी इस वक्त महीने में कितने सामान आप बेच लेती हैं? 25-30 हज़ार का बेचती हूँ। 25-30 हज़ार का आप सामान बेचती हैं महीने में जी। और ये बताएं आप कि क्या कोई ऐसा वक्त आता है कि जब कम ज़्यादा बिक्री होती है? जैसे सहालक नहीं रहती है तो 2-2.5 हज़ार का बिक जाता है पर डे। जी, 2-2.5 हज़ार का आप पर डे बेच देती हैं सहालक की जगह। सहालक। अच्छा, तो आप ये दुकान कर रही हैं। जी। अच्छा, अभी आपसे मैं पूछूं, आपकी इस वक्त पूंजी कितनी हो गई है? जो आपने 15,000 रुपये इसमें लगाया, तो आज 2.5 साल में आप कहाँ पहुँची हैं? 2 लाख के आसपास में हो गई है। अच्छा, 2 लाख की आपकी ये पूंजी हो गई है 2.5 साल में। जी। वाह भाई, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत तरक्की की है। और ये हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां या हाउस वाइफ्स देख रही हैं, वो ये देखें कि गांव में रहकर भी बिजनेस हो सकता है और कितना अच्छा बिजनेस है। इन्होंने अपनी पूंजी जो 10,000 रुपये लगाई थी, सिर्फ 10,000 रुपये इनके रॉ मटेरियल के थे और 5,000 तो इनकी दुकान में ही लग गए थे। तो 10,000 से ये 2 लाख पे पहुंची हैं अपनी मेहनत से। तो आप ये बताएं कैसे वक्त निकालती हैं, कितना वक्त देती हैं अपनी दुकान पे? जी, थोड़ा बहुत सुबह शाम टाइम वकील भी देते हैं, उसके बाद मैं अपना एडजस्ट करती हूँ। हाँ बताइए, और क्या करती हैं? कि कितना वक्त खाना पीना जैसे बनाना है, घर भी देखना है, बच्चे भी आपके हैं, कैसे आप एडजस्ट कर लेती हैं? जी, थोड़ा समय ये देते हैं, 1 घंटे बच्चों में देते हैं, उसके बाद मैं सुबह उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, दुकान भी एडजस्ट करती हूँ। आप देखती हैं? आप वही सुबह शाम में वकील साहब का खाना बनाना, उन्हें तैयार करना, बच्चों को देखना, स्कूल भेज देना, उसके बाद में अपना काम। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, 1 लड़की 1 लड़की। अभी छोटे होंगे आपके? जी, लड़की मेरी है 4 साल की, लड़का मेरा है 6 साल का। ये बताएं, आपकी दुकान में जो आपने खोली है, किस तरह के ग्राहक होते हैं? औरत होते हैं, मर्द होते हैं, बच्चे होते हैं, कौन लोग होते हैं? जी नहीं, लेडीज ज़्यादा होती हैं, औरतें ज़्यादा आती हैं मेरी दुकान में। लेडीज होने के नाते लेडीज आती हैं बेझिझक। लेडीज गांव की लड़कियां, बहुएं सब चली आती हैं आपके पास? लड़कियां भी आती हैं, जितनी हैं, मतलब लड़कियां ज़्यादा आती हैं, औरतें ज़्यादा आती हैं, जेंट्स नहीं आते हैं, कम आते हैं वो। हाँ, कॉस्मेटिक का सामान है। जी जी। तो जेंट्स तो तब आते होंगे जब वकील साहब रहते होंगे। हाँ, उसी समय आते हैं, सुबह शाम में आते हैं जब वकील रहते हैं। हाँ, एक सवाल आप और बता दें दर्शकों को हमारे, कि आप ये सामान जो बहुत गांव में रहती हैं, 25 किलोमीटर दूर गांव है फैजाबाद से, तो ये कहाँ से सामान लाती हैं और कब लाती हैं, कैसे जाती हैं आप? जी, सामान मैं फैजाबाद से लाती हूँ। छुट्टी जिस दिन रहती है संडे को, तो वकील साहब मुझे लेके जाते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं जाके सामान अपनी पसंद का लेके आती हूँ। जी, अपनी पसंद से आप? अपनी पसंद से सामान लेके आते हैं। देखा दोस्तों आपने, अभी विपिन तिवारी एडवोकेट और उनकी पत्नी विनीता तिवारी का आपने ये कॉस्मेटिक का बिजनेस देखा है। और ये आप देखें कि 15,000 तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया था और आज वो 2 लाख पहुंच चुका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस तरह ग्रामीण चैनल में आपको जो दिखाया जा रहा है, और जो हमारे बेरोज़गार भाई बहन हैं वो इस तरह का काम कर सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत गांव में था ये बिज़नेस इनका है, जहां मैंने शूट किया है वीडियो ये। उम्मीद करता हूं कि आप आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन की आप बेल बजा दें। सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। खुदा हाफिज़, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।